हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमने जो है दो फ्रैक्शन को एडिशन करना सीखा, दो फ्रैक्शन को कैसे आपको सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं वो भी हमने सीख लिया है, और दो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसका एडिशन हमने सीखा, या दो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उसका भी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया है। तो बेसिकली आज हम आपको कुछ होमवर्क देंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती हैं उसको आपको कैसे एडिशन करना है और कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, तो उनको भी आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है और मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो भी हम आज सीखेंगे। तो बेसिकली जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है वो हम जब आपका कहीं पर न्यूमरेटर बड़ा आ जाए और डिनोमिनेटर छोटा आ जाए, क्या आ जाए, जैसे न्यूमरेटर आपका आ गया 5 और डिनोमिनेटर आ गया आपका 7, तो ये तो है आपकी एक प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपका डिनोमिनेटर छोटा आ जाए और न्यूमरेटर बड़ा आ जाए तो उसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं जी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर आपको कहीं पर ऐसा दिखाई दे जाए 1 × 2/7, तो ऐसी अगर आपको कहीं पर दिखाई देती है तो इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपकी फ्रैक्शन कितने टाइप की हो गई? आपकी फ्रैक्शन हो गई 3 टाइप की। अगर आपकी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो फ्रैक्शन होगी प्रॉपर, और अगर आपका डिनोमिनेटर छोटा है तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये हो जाएगी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये तो होता है आपका पूरा का पूरा होल। जो आपका 1 होता है वो पूरा का पूरा है अपने आप में, और उसके अंदर क्या है, एक आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का और पूरा का पूरा आपका होल। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आपस में ऐड कर देते हैं तो आपकी क्या बन जाएगी? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती कैसे हैं? वो बनती है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। कैसे बनती है वो आप एक बार इसको देख लेंगे। देखो जरा, इसका मतलब है कि 7 को डिवाइड करना है 5 से। इसके 3 मतलब मैं आपको दिखा देता हूं। एक तो लिखा हुआ है ये 7/5, एक हम इसको लिख सकते हैं 7/5, या 7 डिवाइड, या इसको लिख सकते हैं हम 7/5। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हम एक फ्रैक्शन को कितने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जरा इसको, 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा होते हैं आपके 5, तो 5 में से 7 में से 5 जाएंगे तो कितना से रिमाइंडर बचेगा? तो आपका रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, अच्छा, ये जो बचता है इसको तो बोलते हैं हम रिमाइंडर। क्या बोलते हैं जी? रिमाइंडर। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम कोशिएंट। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम डिविडेंड, और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम डिवीजर, यानी कि जिससे डिवाइड किया जाता है। तो एक जब आप किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हो तो उसके अंदर ये चीजें होती है। ठीक है, अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखो कि ये जो आपका आया है कोशिएंट, इस कोशिएंट को तो लिखना होता है आपको यहाँ पर, बाकी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको लिखते हैं हम यहाँ पर, और कितने बार में जो आपका रिमाइंडर हो बचा है, ये जो आपका रिमाइंडर बचा है उसको लिखते हैं हम ऊपर। तो ये जो आपकी बची है ये वाली हो जाएगी आपकी
इस तरीके से। इसको बोलेंगे हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन बोलेंगे जी? इसको बोलेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाई जाती है। तो ये जो 5 लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में, तो 5 1 जा कितना होता है 5, और ये जो आपका बचा रह गया है 2, 5 में 2 को कर देंगे ऐड, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 5 + 2 हो जाएगा 7/5। तो ये आ जाएगा आपका 7/5। बोलो इतनी बात आपके समझ आई है नहीं आई है? फिर जो है अपना कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं जिसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलिएगा देखिए कुछ क्वेश्चन हम देते हैं आपको। एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि कभी कभी वो भी एग्जामिनर पूछ लेता है और आपकी बुक्स वगैरह में आपको दिखाई देगा। देखो जरा, फॉर्मूला है आपका जो डिविडेंट होता है DIVIDENT, डिविडेंट बराबर होता है आपका, जैसे मैंने आपको दिखाया कि 5 से आप इसको डिवाइड कर लो 9 को, तो 5 बन जा होते हैं 5, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, तो इसको तो बोलते हैं हम कोशिएंट। क्या बोलते हैं जी? कोशिएंट। इसको बोलते हैं हम डिवीजर। तो ये जो डिवीजर होता है, डिवीजर की अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे कोशिएंट में, तो हम लिख देंगे इसको डिवीजर मल्टीप्लाई कोशिएंट, और ये जो बचता है आपका रिमाइंडर, इसको कर देना है आपको प्लस। तो ये आपकी जो होती है बीच वाली डिजिट आएगी, इसको बोलते हैं हम डिविडेंट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस फॉर्मूले को आप याद भी कर लीजिएगा। एक्सेल एग्जाम में जो है इस तरीके की क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है कि डिवीजर दिया होता है, कोशिएंट दिया होता है और रिमाइंडर दिया होता है। पूछ लेता है कभी कभी डिविडेंट की वैल्यू क्या होगी, या कभी कभी आपको डिवीजर देगा, डिविडेंट देगा, कोशिएंट देगा और रिमाइंडर पूछ लेगा। मतलब कि कोई भी 3 वैल्यू देके आपसे कोई भी चौथे की वैल्यू वो आपसे निकलवा देगा। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस देखें आप। नाइन अपॉन 8, 15/11, 17/15 या 13/5। ये क्वेश्चन है आपको, इनको आपको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है जी? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी ये आपकी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है जी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये आपकी अभी। तो कभी कभी वो आपसे इसको कन्वर्ट करने के लिए दे देगा कि भाई इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करके बताओ। तो कुछ नहीं करना, सिंपली 8 से इसको क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो 8 से। तो 8 से डिवाइड कर देंगे कि इसको ऊपर वाले को 9 को, तो 8 बन जा होता है आपका 8, तो 9 में से 8 जाएंगे 1, तो ये वाला जो 1 लिखा होता है इसको लिखना है आपको यहाँ पे। ये जो रिमाइंडर बचा होता है इसको लिखते हैं ऊपर, ये जो 8 आएगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ठीक आप 11 से डिवाइड कर दीजिएगा 15 को, तो 11 बन जा 11, 5 में से 1 गया 4, तो ये वाला जो 1 आएगा वो लिखेंगे इधर, 4 को लिखना है आपको ऊपर, और ये जिससे डिवाइड करते हो उसको लिखना है आपको नीचे। ठीक है,
ये कन्वर्ट हो गई है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब फिर से आपको 15 से डिवाइड करना है किसको, 17 को। तो 15 बन जा होता है आपका 15, तो 7 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे आपके 2। तो ये जो 1 होता है इसको लिखना है आपको इधर, ये 2 बचता है रिमाइंडर, उसको लिखना है ऊपर, ये जो 15 है इसको लिखना है आपको इधर। तो ये हो गई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ठीक है। इतना काम आपको समझ में आता है या नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को वापस से इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो वापस से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, ये जो 8 है इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1 में, तो 8 मल्टीप्लाई 1, और ये जो ऊपर वाला 1 होता है उसको कर दो प्लस, और नीचे 8 है तो उसको 8 ही रहने दो। तो 8 बन जा 8, और 8 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9/8। तो ये वापस से क्या बन गई, आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर से आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन, और मिक्स्ड फ्रैक्शन से वापस से आपकी क्या बन गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है 11 की मल्टीप्लाई 1 में, और फिर 4 को कर देना है ऐड। तो 11 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा आपका, 11 बन जाए 11, और 4 करोगे तो 15/11 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको करके बताने हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे आप ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो जरा, एक क्वेश्चन मैं प्लस वाला करता हूं और एक क्वेश्चन करूंगा मैं माइनस वाला, और उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन हम लेंगे, जैसे 7 × 1/8, या इसको ले लो 2 × 1/8 प्लस 3 × 1/4। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 × 4/5 प्लस 1 × 3/4। और एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ 7 - 3 × 1/4, और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 1 × 1/4 - 3। ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए भी दूंगा, जिनको आप खुद से जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी बुक्स वगैरह में भी आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले आप 8 की मल्टीप्लाई कर लो 2 में, तो 8 2 जा कितना होता है आपका, 8 2 जा होता है 16, और 16 में 1 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 17/8 प्लस 4 की 3 में कर देंगे आप मल्टीप्लाई, 4 3 जा कितना होता है 12, और 12 की 1 में प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 13/4, ठीक है। ऐसे आपको एलसीएम लेना है, 8 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, ठीक है। तो अब ये पहले की तरह बन गया कि 2 फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि सबसे पहले क्या लेना है, 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा। सबसे बड़ी डिजिट उठा लो, 8 और 4 में से सबसे बड़ी डिजिट होती है 8, और 8 से आप 8 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 की फिर ऊपर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका 17, ठीक है। फिर 4 से आप 8 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 2, और 2 की 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 26। तो अब 26 में आप 17 को ऐड कर देंगे तो 6 और 7 कितना, 3, और 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 1 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा आपका 8, ठीक है। अब ये आपकी आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो आपको जो है इसको
मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर हमें बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक मैं निगेटिव वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ करके। इसके नीचे देखो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप इसके नीचे 1 मान लीजिए और ये हो जाएगा आपका 7/1 माइनस 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा हो जाएगा आपका 12 और 12 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 13/4। तो ऐसे ठीक 1 और 4 का सबसे पहले आप एलसीएम ले लेंगे तो 4 ही आएगा। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 की 7 में मल्टीप्लाई की तो आ जाएगा आपका 28 माइनस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 की 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो 13 आ जाएगा। तो 8 में से 3 गया बचेगा आपका 5 और 2 में से 1 गया बचेगा आपका 1/4। तो इसको वापस से आपको फिर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करना है वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा होता है आपका 12, 5 में से 2 गया 3, ये वाला 3 आता है यहाँ पर और ये वाला 3 आएगा ऊपर और ये वाला 4 आएगा नीचे। तो इसलिए हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप अब जो है आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ, उनको आपको जो है प्रैक्टिस करनी है घर पे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको जो है करने हैं खुद से प्रैक्टिस। एक बार आप इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको जो है क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको जो है प्रैक्टिस आप कर पा रहे हो घर पे अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। और जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए मैथ समझने में ईजी होगा। तो चलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।